अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। चांद ग्रहण आपके सेकंड हाउस में लग रहा है, यानी पैसे का घर। यहाँ पे चांद और राहु बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एट्थ हाउस, वहाँ पे सन, केतु और मरकरी बैठे हुए हैं। सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है चांद ग्रहण में। ये जो एक्सेस एक्टिवेट होता है, ये आपके दूसरे घर और आठवें घर के एक्सेस को एक्टिवेट करता है। दूसरा घर जो होता है वो आपका माल और दौलत का होता है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का होता है, आपकी ज़बान का होता है, आपके खाने पीने के सिलसिले का होता है।
एट्थ हाउस जो होता है वो आपके राजों का होता है, जो आप अपनी एक खुफिया ज़िंदगी जी रहे होते हैं या अपने अंदर जो अपने राज रख के बैठे होते हैं, ये उसका घर होता है। सडन इवेंट्स का होता है, अचानक कुछ हादसे हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो अच्छे वे में भी हो सकते हैं, वो बुरे वे में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी का घर है। इसी के साथ साथ ये इनहेरिटेंस का घर है, आबाव अजदाद की तरफ से प्रॉपर्टीज़ का घर है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों चाहे वो बीमारियाँ हों, ये एट्थ हाउस है। इसी के साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। इसके अलावा ये इंश्योरेंस का घर है और ये आपके ससुराल का घर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं चांद ग्रहण में। कैप्रिकॉन के लिए ये ग्रहण जिंदगी का एक डीप फाइनेंशियल और कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल होगा। सेकंड हाउस की बात करूँ तो पैसा और ज़बान दोनों चीज़ें टेस्ट होना शुरू होंगी। फाइनेंशियल मैटर्स में उलझनें क्रिएट होंगी, क्योंकि पिछले 7.5 साल आपने ज़िंदगी के वो मराइल पार किए हैं जहाँ पे पैसा भी आपके हाथ से गया होगा, आपकी प्रॉपर्टी भी गई होगी, आपकी सेहत भी डिस्टर्ब हुई होगी, स्ट्रेस भी आया होगा, डिप्रेशन भी आया होगा, जॉब भी चली गई होगी, बिजनेस अच्छा खासा चलता था तो बिजनेस टूट चुका होगा या बिजनेस कम हो गया होगा। ऐसी सिचुएशन से आप लोग बहुत गुजरे होंगे। किसी को आपने उधार दिया था तो अब वो उधार देने का वापस नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन ये ऑफिशियली 7.5 साल थे। अनऑफिशियली बात करूं तो ये 8.5 साल हो चुके होंगे। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप लोग 7.5 में थे, लेकिन अब आप 7.5 से बाहर आए हैं, लेकिन सैटर्न वापस रेट्रोग्रेड हो गया। हमारी 14 जुलाई वाली वीडियो आपने देखी होगी सैटर्न के रेट्रोग्रेड वाली, उसमें हमने आपको दोबारा बताया था कि आपके सेकंड हाउस के असरात दोबारा आपकी ज़िंदगी में लागू हो चुके हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की कि 7.5 साल ऑफिशियली, अनऑफिशियली 8.5 साल। सैटर्न जिस घर में भी जा रहा होता है उसके असरात 6 महीने पहले से देना शुरू करता है, और जिस घर से निकलता है उसके असरात 6 महीने बाद तक दे रहा होता है। तो 7.5 तो आपकी ऑफिशियली ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक आपके मामलात बेहतर नहीं हो रहे। वो वजह यही है कि सैटर्न आपके घर से निकलने के बावजूद, सेकंड हाउस से निकलने के बावजूद आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड मुश्किलात दे रहा है। यानी आपके 7.5 का आखिरी दौर अभी तक चल रहा है। अनऑफिशियली, ऑफिशियली आप लोग 7.5 से निकल चुके हैं। तो फाइनेंशियल मैटर्स में फ़िलहाल उलझनें क्रिएट होंगी और ज़्यादा होंगी, क्योंकि अभी चांद ग्रहण लग चुका है। तो आपको जो कल तक ये लग रहा था कि मैं अगर इस वे में काम करता हूँ या इस रास्ते पे जाके काम करता हूँ, तो चांद ग्रहण का मतलब क्या है? आपके इमोशंस ढक गए, यानी किसी ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, आपके जो नज़रिए थे उनके ऊपर पर्दा आ गया। चांद ग्रहण बिल्कुल इसी तरह आपके फाइनेंशियल मैटर्स पर काम करेगा। यानी कि आप कल तक किसी चीज़ को लेके सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन जैसे जैसे चांद ग्रहण के दिन करीब होंगे या चांद ग्रहण का टाइम आ जाएगा तो उस टाइम आपको लगेगा कि यार ये प्लान सही नहीं था, यहाँ से पैसा हासिल हो नहीं सकता। आपका प्लान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अचानक से खर्चे बढ़ जाएंगे आप लोगों के, या पैसा अटक सकता है आप लोगों का, किसी को उधार देंगे वो फंस जाएगा। राहु की वजह से आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल खो सकते हैं। अगर आपने अपनी ज़बान का कंट्रोल खो दिया तो गलत वक्त पे गलत बात निकल सकती है, जो रिश्तों को नुकसान दे सकती है। फैमिली के अंदर कोई पुरानी बात या फाइनेंशियल इश्यूज दोबारा उभर सकते हैं। आपको अपने वर्ड्स, अपने अल्फाज, अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, और पैसा दोनों को बहुत ज़्यादा अकल के साथ, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इस्तेमाल करना होगा, हैंडल करना होगा। इसके बिल्कुल बरक्स एट्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। ज़िंदगी में एक गहरा अनएक्सपेक्टेड टर्न आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक मोड़ आ रहा है। एट्थ हाउस का ग्रहण हमेशा कार्मिक होता है। सडन इवेंट्स आ जाते हैं ज़िंदगी में, सेहत से रिलेटेड मुश्किलात आ जाती हैं, सीक्रेट अफेयर्स अगर आपके चल रहे हैं तो वो एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन मरकरी के होने की वजह से आपको इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, इन जगहों पे फ़ायदा हासिल होगा। जो लोग ऑकल्ट साइंसेज में हैं, रिसर्च में हैं या इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये वक्त खुफिया विजडम लेकर आएगा, खुफिया नॉलेज लेकर आएगा। लेकिन खुली दुनिया के लिए ये वक्त अनस्टेबल और सीक्रेटिव होगा। अगर आपने अपने अंदर के जो सीक्रेट्स हैं वो छुपा के नहीं रखे, तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और उस वे में करेंगे जिस जिस वे में आप कभी बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। अगर आपने अपना राज किसी को बताया तो वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा,
क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो आपके राजों का होता है। और यहाँ पे जब ग्रहण लगेगा तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाएंगे, सडन इवेंट्स आ जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा ये जो दोस्त है या मेरा जो ये रिश्तेदार है मुझसे बहुत मुखलिस है। आप उससे कोई ऐसी बात शेयर कर देंगे जो सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए थी, आप तक ही सीमित रहनी चाहिए थी, लेकिन आपने ट्रस्ट करके उसको बता भी दी, तो वो बात जंगल में आग की तरह फैलेगी और आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर ज़रूर कीजिएगा, वरना यहाँ पे अचानक से हेल्थ इश्यूज़ उठेंगे आपके लिए। सीक्रेट अफेयर्स यहाँ पे एक्सपोज हो सकते हैं, तो अपनी लाइफ को पहले से सीधी डायरेक्शन पर ले आइए। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो करियर में कोई सडन शिफ्ट या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये प्रमोशन या डिमोशन दोनों देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 8th हाउस है, अनएक्सपेक्टेड हाउस है। यहाँ पे अचानक से मिलता भी है और अचानक से जाता भी है। डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल चार्ट कैसा है, आपका जो जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या थी। लेकिन एक बात पक्की है, करियर के तौर तरीके बदलेंगे। आपको अपनी प्लानिंग दोबारा सोचनी होगी। आपको समझना होगा कि साढ़े साथी में अगर आपने बुरा वक्त देखा है तो क्या आपने प्रॉपर रिसर्च की है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, या आप अभी तक उस आलस में बैठे हैं या अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हुए हैं, अपने रिलैक्स मोड में ही बैठे हैं और ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे और नहीं सोच रहे कि सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। क्योंकि जब तक इंसान सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता वो कामयाब नहीं हो रहा होता। चाहे फिर आप बड़े से बड़ा बिजनेस खोल लें, बड़े से बड़ी नौकरी कर लें, या तो आपका नौकरी में दिल नहीं लगेगा या आपका कारोबार ठप हो जाएगा। आपके साथ ऐसी सिचुएशन होगी कि आपने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया, आपने कारोबार खोल लिया और आप बैठ गए। आप बैठे रहेंगे 2 साल 3 साल, बस टुक टुक चलता रहेगा कि रोज़मर्रा रोज़मर्रा का आपका खर्चा निकल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक जो आप ज़िंदगी अपनी इमेजिन करके बैठे हैं कि मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, एक अपनी माँ के लिए घर लेना है या अपने पेरेंट्स के लिए घर लेना है या अपने बीवी बच्चों के लिए लेना है, उन सपनों को भूल जाइए। क्योंकि मेहनत जब तक सही डायरेक्शन में ना हो तो वो सिर्फ मेहनत ही रह जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। अब अगर आप कहेंगे कि मेहनत का फल मिलता है, तो अगर आप किसी मज़दूर को उठा के देखें, वो सारी ज़िंदगी बेचारा मेहनत करता है, सारी ज़िंदगी मिट्टी उठाता है, सारी ज़िंदगी ईंटें उठाता है, उसका आखिरी आउटकम क्या है? सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजर जाती है। लेकिन जैसे ही वो मज़दूर किसी और तरफ बढ़ता है, किसी और चीज़ के लिए बढ़ता है, या उसके दिमाग में देखें अल्लाह पाक है, दिमाग में डाल देता है कि इस काम को छोड़ो आगे बढ़ जाओ। आप आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे काम की तरफ चले जाते हैं और वो आपके बर्थ चार्ट से अलाइन हो जाता है कि ये काम ये बंदा कर लेगा तो इसमें कामयाब हो जाएगा। तो वही मज़दूर रातों रात अमीर भी हो जाता है, रातों रात पैसा भी आ जाता है। लेकिन जब तक वो मज़दूरी कर रहा होता है उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा होता। तो बस यही चीज़ है, आपको भी समझना होगा। आपके फाइनेंशियल मैटर्स की बात करूं तो इस चांद ग्रहण का असर आपके ऊपर इस तरह से होगा कि पैसे अटकने का इम्कान ज़्यादा पैदा होगा आप लोगों के लिए। अगर आप किसी को उधार देंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, कहीं से लोन लेंगे, या टैक्सेस होंगे तो, या आपके शेयर्ड फाइनेंसेस होंगे जैसे शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं, वहाँ पे आपके पैसे फंस भी सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। और पैसा ऐसी स्कीमों में लगाना जहाँ पे सोच समझ के बगैर रिसर्च के आपने लगाया, पूरी रिसर्च नहीं की, तो वहाँ पे पैसे का नुकसान भी हो सकता है। रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की बात करूँ तो सेकंड हाउस फैमिली का घर है। फैमिली के अंदर पुराने फाइनेंशियल या विरासत के मसाइल दोबारा आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। किसी रिश्तेदार के साथ पैसा या प्रॉपर्टी पर आप लोगों के लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में इमोशनल डेप्थ आ सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ेंगी आप लोगों की। पार्टनर के सीक्रेट्स या छुपी बातें सामने आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। ये वक्त है ट्रस्ट और सब्र से रिश्ते को संभालने का। इसके अलावा आपके सोशल सर्कल जो हैं उसमें आपको अपनी ज़बान, अपना बिहेवियर खुद कंट्रोल करना होगा, वरना छोटी छोटी बातें आपकी बड़ी बन सकती हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह होंगी। क्योंकि अभी अभी आप साढ़े साथी से निकले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से बादशाह बन जाएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कल तक जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, अब आपको फल मिलेगा।
सेहत और अंदरूनी हालात की बात करूं तो 8th हाउस एक्टिवेशन का मतलब है कि हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सडन इश्यूज आ सकते हैं, कमर से रिलेटेड दर्द आ सकता है, स्टमक से रिलेटेड मसले आ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मसले आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ आप लोग जा सकते हैं, गुप्त रोग हो सकता है, बिल्कुल वो बीमारियां जो आप हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। और यहाँ पे केतु होने का मतलब ये भी है कि ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो आपको कोई रिपोर्ट या कोई डॉक्टर एग्जामिन करके नहीं बता सकता। अब अगर मैं आपकी मेंटल हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत गहरा सोचने लगे हैं, बहुत डीप सोचने लगे हैं। आप हर छोटी छोटी बात का, हर खुफिया बात का मतलब तलाश करेंगे, उसके बिल्कुल अंदर गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऑब्सेशन बन सकता है आप लोगों का। एनजाइटी इस टाइम पीरियड में हो सकती है, डिप्रेशन के भी इम्कानात हैं अगर आपने अपने जज्बात को बैलेंस नहीं रखा तो। स्पिरिचुअली और कार्मिक असर की बात करूं, क्योंकि जो ग्रहण होता है, चांद ग्रहण होता है, वो कार्मिक ही होता है। ये ग्रहण आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है, ये आपको जगाने वाली कॉल है। आपको समझना होगा कि पैसा और मटेरियल चीज़ें ज़िंदगी का असल सुकून नहीं है। अल्लाह आपको अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बुला रहा है। इस वक्त तस्बीह, ज़िक्र, सदक़ात, इनमें दिल का सुकून मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि 8 और सेकंड हाउस का जो एक्सिस है, इधर लगने वाला चांद ग्रहण जो है, ये आपको रूहानी असरात की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। आप चाह कर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बच नहीं सकते, यानी रूहानी बेदारी से आप लोग बच नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने क्रिएटर, पूरी कायनात के क्रिएटर अल्लाह पाक के करीब होंगे, तो आपको ज़हनी और दिल का सुकून ज़रूर मिलेगा। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। अस्तगफार का जिक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त अस्तगफार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, दुआए यूनुस का जिक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।